हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका बीके स्टडीज के यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी टेस्ट सीरीज संज्ञा लिंग वचन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू बीके स्टडीज। देखिए, बीके स्टडीज प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। हम यूट्यूब के साथ साथ ऑफलाइन में ज्वालानगर, रामपुर और सिविल लाइंस में कोचिंग सेंटर अवेलेबल है। साथ ही व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी बीके स्टडीज नाम से ग्रुप चल रहे हैं, जिन पर डेली पोस्ट अपडेट की जाती हैं। आप हमसे हर माध्यम से जुड़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? यानी वस्तु, स्थान, भाव, जो वस्तु का बोध कराए, स्थान का, भाव का या विचार का, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है संज्ञा। क्या कहा जाता है? संज्ञा। अगला, व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? देखिए, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो दोनों क्वेश्चन को एक साथ पढ़ लेते हैं। देखिए, व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? देखिए, एक होती है व्यक्तिवाचक। कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक। ठीक। दूसरी होती है जातिवाचक। कौन सी होती है? जातिवाचक। तीसरी होती है आपकी भाववाचक। तीसरी होती है आपकी भाववाचक। ठीक। अब ये तीन भेद तो होते हैं संज्ञा के किसके आधार पर? व्युत्पत्ति। लेकिन जातिवाचक दो भागों में टूट जाता है। एक टूट जाता है द्रव्य में, ठीक है, एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। एक द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इस आधार पर अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होंगे? 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। और जबकि व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा के कितने भेद होंगे? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों से पदार्थ की माप तोल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, परिणामवाचक या इनमें से कोई नहीं? देखिए, अगर बात करें परिमाणवाचक की, तो परिमाणवाचक में माप तोल का होता है, लेकिन ये एक विशेषण है। क्या है? विशेषण। और यहां बात हो रही है संज्ञा शब्द। तो संज्ञा शब्द कौन सी होती है? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा में माप तोल का बोध होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? देखिए, यहां पर एक शब्द लगा है विशेष। जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करी जाती है तो वो कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए, जब एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराया जाता है तो उसे कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा। अब है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? देखिए, जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं स्त्री की बात करूं तो स्त्री में होगी जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्त्री के अगर नाम की बात करूं तो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और द्रव्य निर्जीव पदार्थों के लिए लगता है। अब आई भाववाचक। तो देखिए, स्त्री में त्व यानी जातिवाचक में त्व लगाने पर भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो ये भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? जातिवाचक से बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन और लड़काईपन। तो आपको पता है, लड़का में अगर पन लगा देंगे तो पन लगाने पर क्या हो जाएगा? लड़कपन। तो यानी कि ये भाववाचक संज्ञा बनी है लड़का, यानी कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक। अगला, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। स्वाभिमानी, स्वार्थी, लोभी और भूगोल। देखिए, अगर इनकी बात करें, ये सारे किस में आएंगे? विशेषण की श्रेणी में। यहाँ भूगोल एक सब्जेक्ट है यानी विषय है,
तो ये किसकी जगह आएगा? जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी संज्ञा शब्द, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? भूगोल। अगला क्वेश्चन, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। देखिए, बूढ़ा, बूढ़ा यानी जातिवाचक संज्ञा, और बूढ़ा से क्या बनाया? बुढ़ापा। तो जातिवाचक से क्या बना? भाववाचक। तो क्या आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है? गाय, पहाड़, आम। अब देखिए, अगर हम गाय की बात करें तो गाय की भी बहुत सारी प्रजाति होती हैं, गुजराती, अमेरिकन। पहाड़ की बात करें तो पहाड़ भी कई प्रकार के होते हैं। आम की बात करें तो आम भी कई प्रकार के होते हैं। तो क्या है? यमुना। यमुना एक नदी का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक। अगला क्वेश्चन, मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। तो देखिए, मित्र की अगर बात करें तो मित्र जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक से मित्रता, ता लगते ही क्या बन गई? भाववाचक। तो मित्रता किससे बनी है? जातिवाचक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। देखिए, अगर जवान की बात करें तो यह जातिवाचक यानी एक ग्रुप को बोध करता है। बालक की बात करें तो बालक भी एक समूह को करता है। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य भी एक समूह। यहाँ पर बात आती है सुंदर। सुंदर क्या है? एक विशेषण है। क्या है? एक विशेषण है। अब आता है सच्चरित्रता, किस मूल शब्द से बना है? तो सच्चरित्रता किससे बना है? सच्चरित्र से। जब मैंने आपको संधि पढ़ाई थी तो इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताई थी। अगला क्वेश्चन, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? पर्वत, सोना, गंगा, मनुष्य। देखिए, जहां व्यक्तिवाचक की बात आती है तो वहां स्पेशली किसी के नाम की बात की जाती है। तो यहां पर जो नाम दिया गया है वो किसका दिया गया है? वो दिया गया है गंगा, यानी गंगा नदी का। तो गंगा एक नाम है, इसलिए क्या होगी? व्यक्तिवाचक। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? चतुराई, लड़ाई, उतराई और मिठाई। यहाँ पर मिठाई एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक। तो आपका आंसर होगा मिठाई। अगला क्वेश्चन, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी और क्रोधित। तो अगर हम बात करें यहाँ पर संज्ञा, देखिए क्रुद्ध, क्रोधी और क्रोधित, ये सब एक पर्सन के आगे या पीछे लगकर उसकी विशेषता बताएंगे। लेकिन यहाँ पर क्रोध यानी एंगर, तो यहाँ पर शब्द कौन सा है? संज्ञा क्रोध। अगला, खेत में चारों ओर हरियाली नजर आ रही है। तो इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। तो हरियाली क्या है? शब्द है। तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, या इनमें से कोई नहीं। तो यह है आपकी भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? लेखक, शिक्षक, वकील, मीठा। तो कौन सा नहीं है? मीठा, क्योंकि लेखक भी एक ग्रुप को दर्शाता है, शिक्षक भी और वकील भी। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भलाई, पढ़ाई, सुंदर, अपनापन। तो कौन सा नहीं है? सुंदर। मैंने बताया था पीछे विशेषण है। भाववाचक संज्ञा छांटिए। गाय, करुणा, दही, हिमालय। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कौन सी है? करुणा। गाय जातिवाचक, दही द्रव्यवाचक, हिमालय व्यक्तिवाचक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा बताएं। किसमें, कौन से में जातिवाचक है? लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो अगर इसमें बात करें तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? लड़का। कौन सी है? लड़का। अगला, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक, लिंग, वचन या परिणामवाचक। तो उसे क्या कहा जाता है? वचन। और जहां स्त्री और पुरुष होने का बोध होता है तो उसे कहा जाता है लिंग।
निम्न शब्द में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? दर्शन, हस्ताक्षर, जनता, बाल। तो कौन सा शब्द नहीं है? जनता। अगला क्वेश्चन, निम्न शब्द में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? हवा, वर्षा, आग, समाचार। तो कौन सा नहीं है? समाचार। अगला क्वेश्चन, आंसू शब्द का बहुवचन क्या होगा? आंसू, आंसुएं, आंसुओं और इनमें से कोई नहीं। देखिए, आंसू शब्द का बहुवचन और एक वचन दोनों ही आंसू होता है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में आंसू के साथ साथ आंसुओं भी आए तो आपका आंसर आंसुओं होगा। आयोग के अकॉर्डिंग जो आंसर माना जाता है, अगर आंसू और आंसुओं दोनों ऑप्शन में मौजूद हैं तो यहां आंसुओं को वरीयता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय शब्द का बहुवचन है? भारतीयों, भारतीयों, भारतीयों और या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक भारतीयों में बड़ी की मात्रा लगी है या के साथ, एक में छोटी की मात्रा लगी है ओ के साथ और एक में छोटी की मात्रा लगी है या के साथ। तो आप देख सकते हैं भारतीयों में जैसे यहाँ भारतीय है तो ता पर बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। इसका मैंने विस्तार पूर्वक विश्लेषण आपको संधि के अंदर समझाया है। कौन सा शब्द बहुवचन है? तो माता, प्राण, लड़का, किताब। तो यहाँ पर कौन सा शब्द बहुवचन है? प्राण। ठीक है, प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होता है सूर्याणी। क्या होता है? सूर्याणी। इंद्र का इंद्रयाणी, सूर्य का सूर्याणी। ठीक। हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रत्यय। हिंदी शब्दों में लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, प्रत्यय। तो किसके आधार पर होता है? संज्ञा। अगला क्वेश्चन, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। नृत्य, धर्म, कुटिया, दीपक। तो इनमें स्त्रीलिंग शब्द है कुटिया। क्या है? कुटिया। ठीक। देवर शब्द का स्त्रीलिंग देवरी, देवरिन, देवरायन, देवरानी। क्या होता है? देवरानी। ठीक है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, सूचीपत्र, सियार, परिषद। कौन सा होता है? परिषद। ठीक है। अगला, मंत्री परिषद बुलाई गई। निम्न शब्द में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देह, आचरण, अकल और अदालत। तो इन शब्दों में पुल्लिंग शब्द पूछा है तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आचरण। ठीक है, उसका आचरण बहुत ही अच्छा है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता, नृत्य, निद्रा। तो यहाँ पर कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर है आपका कपट। पुल्लिंग कौन सा है? कपट। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग होगा ठाकुरानी, ठकुराइन, ठाकुराइन या ठाकुरानी। तो क्या होगा? ठकुराइन। नेक्स्ट, गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? गायिका, गायिका, गायिकी, गायिका। तो कौन सा होगा? गायिका। नेत्री शब्द का पुल्लिंग शब्द है नेता, नेत्र, नेतिन, नेताइन। तो यहाँ पर हमने पूछा क्या है? नेत्री शब्द का पुल्लिंग। तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या है? नेता। बाल का स्त्रीलिंग है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाल का स्त्रीलिंग होता है बाला, जबकि बालक का स्त्रीलिंग होता है बालिका। तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन में लोग बाल का बालिका लगा देते हैं, तो याद रखें बालक का होता है बालिका और बाल का होगा बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सौंदर्य, सौंदर्या, सुंदरता, सौंदर्यकरण। तो सुंदर शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो है सुंदरता। क्या है? सुंदरता। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्थापना, स्वदेश, अध्याय, अपराध। तो कौन सा होता है? स्थापना। स्थापना की गई। कौन सा शब्द पुल्लिंग है?
निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंजिल, भरमार, मर्यादा, पुलिंदा। तो अगर देखेंगे तो इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो सब पुल्लिंग शब्द है पुलिंदा। नेक्स्ट, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? सील, शक, शहद, शराब। तो स्त्रीलिंग है इसमें शराब। कौन सा है? शराब। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है? तो दोनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? हार। जैसे हार हुई या हार चढ़ाया। तो एक जगह हार की बात हो रही है तो चढ़ाया, और एक जगह हार हुई, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है? बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया। तो पुल्लिंग शब्द की बात हो रही है, जड़ता, घटना और दया तीनों स्त्रीलिंग है। कौन सा पुल्लिंग होगा? बुढ़ापा। अब आती है बारी आज के प्रश्नों की। देखिए वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ के साथ आज के जो प्रश्न तीनों आपसे पूछे जाएंगे उन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़िन, गिदड़िन, गीदड़ी, गिदड़िया। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। संतान, विजय, शक्कर और वर्णन। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि, उस, कवियत्री, कवियत्री या कवियत्री या कवित्री। तो इस तरीके से आपको इन 3 प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। और डेली वीडियो के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही कल संडे है, संडे में वीकली करंट अफेयर आपको कराया जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।